दोस्तों, भारत में ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक महल और किले हैं जो कि देखने लायक है। अगर आप भी इतिहास में रुचि रखते हैं और किलों और महलों को देखने का शौक रखते हैं तो आपको राजस्थान ज़रूर जाना चाहिए। इस राजस्थान में कई पहाड़ी किले हैं, जिनमें से एक है कुंभलगढ़ का किला। उदयपुर से 84 किलोमीटर उत्तर में जंगल में स्थित है कुंभलगढ़ मेवाड़ क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण गढ़ है। अरावली पर्वतमाला में बसा यह किला 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। इस किले ने संघर्ष के समय मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में सेवा की है। किले ने अपने बचपन में मेवाड़ के राजा उदय की शरण के रूप में भी काम किया है। साथ ही मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों के लिए इसका अत्यधिक भावनात्मक महत्व है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिज्ञा ट्रेवल व्लॉग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के दूसरे महत्वपूर्ण गढ़ कुंभलगढ़ के बारे में डिटेल जानकारी लाए हैं। आज हम आपको कुंभलगढ़ के किले का पूरा टूर करवाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में इतिहास में अपनी पहचान बनाने वाला किला यह कोई और नहीं बल्कि यह राजस्थान का कुंभलगढ़ किला है। अरावली पर्वतमाला की तलहटी पर निर्मित यह पर्वतमाला की 13 पहाड़ी चोटियों से घिरा हुआ है और 1914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शानदार किला एक जंगल के बीच स्थित है, जिसे कि वन्य जीव अभयारण्य के रूप में बदल दिया गया है। यह किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ किला है। राजस्थान में मेवाड़ राजाओं के शासनकाल में इस राजसी किले का निर्माण राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में 1443 और 1458 के बीच मंडन के निर्देशन में किया था। किले का निर्माण ठीक उसी स्थान पर किया गया था जहां पर एक पुराना महल पहले से मौजूद था, जिसका श्रेय संपत्ति को दिया जाता है, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन राजकुमार थे। राणा कुंभा के नाम पर कुंभलगढ़ किले को एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया, ताकि मेवाड़ के राजाओं को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए एक रणनीतिक स्थिति प्रदान की जा सके। और जब भी कोई हमला होता था तो इसे बचने के लिए एक जगह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, कुंभलगढ़ का यह किला अपने पूरे अस्तित्व में अजेय दुर्ग रहा है। 2 बार अकबर ने यहाँ पर हमले की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कुंभलगढ़ का किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसके एक ओर आपको मेवाड़ क्षेत्र देखने को मिलेगा और दूसरी ओर मारवाड़ क्षेत्र। इस विशाल किले में लगभग 7 द्वार हैं। इसके अंदर कुल 360 मंदिर हैं, जिसमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर हैं और 60 हिंदू मंदिर हैं। दोस्तों, कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवार जो कि पूरे किले से होकर गुजरती है, चीन की महान दीवार के ठीक बाद दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इसलिए इसे प्यार से द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह दीवार 36 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई है और यह 15 मीटर चौड़ी है। इसमें 8 घोड़ों के बराबर चलने के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है। कुंभलगढ़ किले की दीवार पत्थर की ईंटों से बनी है और अरावली पर्वतमाला की घाटियों से होकर गुजरती है और पहाड़ी की चोटी पर समाप्त होती है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या का साक्षी यह किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंख का किरकिरी रहा, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी वे उस पर अधिकार करने में असफल रहे। 1578 ईस्वी में मुगल सेनानायक शाहबाज खान ने इस पर अल्पकाल के लिए अधिकार कर लिया था, किंतु कुछ समय बाद ही महाराणा प्रताप ने इसे पुनः अधिकार में ले लिया।
तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह किला मेवाड़ के शासकों के पास ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको किले की सैर पर लेके चलते हैं। इस किले के अंदर लगभग 7 प्रवेश द्वार हैं और एक पीछे की तरफ एक विजय द्वार भी है, जिसका उपयोग सिर्फ राजा करते थे जब वो किसी युद्ध में विजय होकर किले में प्रवेश करते थे। तो सबसे पहले हमको मिलेगा हल्ला पोल। हल्ला पोल नाम के इस खूबसूरत द्वार से कुंभलगढ़ किले की सीमा शुरू होती है और इस द्वार को हल्ला पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब असल में कोई बाहरी हमले की आहट होती थी तब यहाँ का सैनिक जोर से हल्ला मचाता था ताकि दुश्मन के हमले की जानकारी फोर्ट तक पहुँच जाए और यहाँ के सैन्य बल सतर्क हो जाए। इसके बाद आता है हनुमान पोल। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ एक पूर्ण कद की हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और यह मूर्ति स्वयं महाराणा कुंभा मंडौर से लाए थे। इस गेट को क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड पर जो है टिकट काउंटर मिलेगा आपको। फोर्ट में एंट्री करने से पहले आपको 40 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी। यहाँ तक आने के लिए पक्की सड़क बनी हुई है और यहाँ से आगे का जो हमारा सफ़र है वो हमें पैदल करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ने पर आता है रामपोल। रामपोल एक बहुत ही विशाल और एक वास्तुशिल्प का आश्चर्य है, जहाँ से किले के अंदर की सभी इमारतों को आसानी से देखा जा सकता है। जैसे ही हम रामपोल से अंदर जाते हैं, सामने ही हमें दिखता है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर 12 फीट ऊंचे मंच पर बनाया गया है और इस किले के अंदर बने सभी मंदिरों में सबसे पुराना माना जाता है। रामपोल से ही अंदर जाते में सीधे हाथ पर हमें मिलते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1458 ईस्वी में किया गया था। 24 विशाल स्तंभों से बना हुआ यह मंदिर अद्भुत वास्तुकला से परिपूर्ण है। भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ मंदिर में 6 फीट ऊंचे पत्थर का शिवलिंग है। किंवदंती के अनुसार राणा कुंभा प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। राजा का कद इतना लंबा था कि वह प्रार्थना करने के लिए मंदिर के फर्श पर बैठ जाते थे। दोस्तों, किले के अंदर 360 मंदिर हैं। सभी मंदिरों में जाना तो संभव नहीं हो सकता क्योंकि कई तो खंडरों में बदल चुके हैं, कई टूट चुके हैं। किले के अंदर वेदी मंदिर है जो कि एक 3 मंजिला अष्टकोणीय जैन मंदिर है जो कि एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसके अलावा पार्श्वनाथ मंदिर, 52 जैन मंदिर, ग्वालेरे जैन मंदिर, माताजी मंदिर, महादेव मंदिर, पीतालशाह जैन मंदिर, सूर्य मंदिर किले के परिसर में स्थित अन्य प्रमुख मंदिर है। दोस्तों, कटारगढ़ का किला कुंभलगढ़ किले के अंदर का ही किला है जो कि अपने आगोश में राजमहल को समेटे हुए है, मानो कि डबल लेयर सिक्योरिटी हो। ये किला 2 किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि राजमहल और उसमें रह रहे जो रॉयल फैमिली है उसको सुरक्षा प्रदान करता था। अनेक सैनिक तीर कमान भाले के साथ किले की दीवारों पर दिखाई दे रहे छेदों में नजर गड़ाए हुए रखते थे ताकि दुश्मन को देखते ही खत्म कर सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि कभी दुश्मन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि कुंभलगढ़ सदा अजय रहा। वैसे इसका सारा श्रेय महाराणा कुंभा को ही जाता है क्योंकि उन्होंने आर्किटेक्चर ही इतना शानदार किया था। ये उनकी बुद्धिमानी का परिणाम ही था जो दुर्ग केवल 500 मीटर की दूरी से ही दिखाई देता था, जबकि सामान्य दुर्ग खासतौर पे जो इतनी ऊंचाई पर बने हुए हैं वह मीलों दूरी से दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ी चढ़ाई के बाद आ जाता है भैरव पोल। हम भैरव पोल के पास पहुंच जाएंगे। भैरव पोल से आगे बढ़ने पर सर्पाकार रास्ते से गुजरते हुए आगे हम बढ़ेंगे और हमें मिलेगा हाथी पोल, चौगान पोल और उसके आगे आते हैं तोपखाना। जब भी रॉयल फैमिली के गेस्ट आते थे तब उन्हें हाथी पर बिठाकर यहाँ तक लाया जाता था। फिर यहाँ से राजमहल तक उन्हें घोड़ों पर ले जाया जाता था। यहाँ पर चौगान में हाथी को बांधकर गेस्ट को महल तक ले जाया जाता था। इसी चौगान के किनारे है तोपखाना। इस तोपखाने में आज भी आपको पुराने टाइम की रखी हुई तोपें देखने को मिल जाएंगी। आगे लेफ्ट साइड में घुड़शाल के जो खंडर दिखाई दे रहे हैं उसमें वो घोड़े आकर विश्राम करते थे जो कि चौगान पोल से मेहमानों को लेकर आते थे। फिर यहाँ से मेहमान पैदल महल तक जाया करते थे।
सबसे ऊंचाई पर बने हुए महल में रॉयल फैमिली के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो बारिश का पानी जैसे कि यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। यह है दोस्तों महल का लास्ट गेट और इस गेट को कहते हैं पागड़ा पोल। लेकिन इस गेट को पार करने से पहले माथे पर पगड़ी बांधनी पड़ेगी। उस जमाने में जो भी महाराणा और उनके परिवार से मिलने महल में आते थे, उन्हें राज परिवार के सम्मान में इस गेट में एंटर करने से पहले सिर पर पगड़ी बांधनी पड़ती थी। शायद इसी वजह से इस गेट का नाम पागड़ा पोल पड़ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हमें वह जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यही वो जगह है जो कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। इस इमारत में चढ़ने पर आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होगा। इसे फिलहाल अभी जाली से बंद कर दिया गया है और साल में एक दिन ही इस रूम को खोला जाता है। किले में हम आगे बढ़ते जाते हैं और इधर हमें देखने को मिलेगा कुंभा महल। सदियों के बाद भी महाराणा कुंभा के इस निजी महल की खूबसूरती कम नहीं हुई है। हालांकि यह महल खंडर में बदल गया है, लेकिन आज भी अपने आन बान के साथ गर्व से खड़ा है और अपने उस वक्त के दौर की कहानी कह रहा है। जब भी महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ आते थे तब वे इसी महल में निवास करते थे। यहाँ पर उनका पूजा स्थान, विश्राम कक्ष और एक बड़ा सा हॉल देख के लगता है जैसे कि यहाँ पर उनका दरबार लगता होगा। कुंभा महल के पास में ही बना हुआ है माँ भवानी का पुराना मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति को भी महाराणा कुंभा ने स्थापित किया था। अब हम आ गए हैं किले के उस महल में जिसे कि बादल महल कहते हैं। यह महल कुंभलगढ़ किले की सबसे हाईएस्ट चोटी पर बनाया गया था। यह 2 मंजिला विशाल इमारत को 19वीं सदी में महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था। यह महल 2 हिस्सों में बटे होने के बावजूद भी अंदर और बाहर से एक ही दिखता है। इसमें एक हिस्सा मर्दाना और दूसरा जनाना के नाम से जाना जाता है। इस महल को मेंटेन करने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस महल के दोनों हिस्सों में से जनाना पैलेस को टूरिस्ट के लिए ओपन रखा हुआ है। इस महल की बनावट ऐसी है कि इसमें तापमान मेंटेन रहता है। गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पर काफी ठंडक रहती है। अब हम उस स्मारक पर चलते हैं। महल के भीतरी चौगान में आते ही एक स्मारक दिखाई देता है जो उन्हीं भैरव बाबा का है जिन्होंने इस किले के निर्माण के लिए अपना खुद का बलिदान दिया था। ये वो जगह है जहाँ भैरव बाबा का बिना सिर वाला धड़ आकर गिरा था और दिए हुए वचन के अनुसार महाराणा कुंभा ने यहाँ उनका भव्य स्मारक बना दिया। यह स्मारक के बिल्कुल सामने ही एक बड़ा सा कुंड है। यह एक बड़ा दिया कहा जाता है। इस फोर्ट को जब बनाया गया था तब इसका निर्माण 24 घंटे चलता था और रात के समय उजाले के लिए यहाँ पर 50 किलो रुई और 50 किलो घी से बड़ी जोत जलाई जाती थी। भैरव बाबा के मंदिर के ठीक सामने से महल के टेरेस तक जाने के लिए भूल भुलैया जैसी सीढ़ियां हैं। यहाँ से आप ऊपर जाकर किले का और उसके आसपास के एरिया का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनोखा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर टेरेस पर पहुँचते ही छत पर करीब से गुजरते हुए बादलों को और कुदरत का नायाब सौंदर्य आप यहाँ से देख सकते हैं। बारिश के दिनों में ये जो बादल महल है ये पूरा बादलों से ढक जाता है, इसीलिए इस महल का नाम बादल महल रखा गया। यहाँ पर आप एक छत से दूसरी छत पर भी जा सकते हैं। यहाँ से आप आसपास का बहुत ही खूबसूरत मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही एरिया देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ से व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों, समुद्र तल से 1100 मीटर ऊपर स्थित कुंभलगढ़ का किला इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आज भी इसे देख करके आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी यह किला सिर्फ 500 मीटर की दूरी से ही दिखाई देता है। लेकिन जो इसकी प्राचीर है, जो इसकी दीवार है और ये जो गुप्त दरवाजे जो इसमें बनाए गए हैं, वहां से दुश्मन को बहुत दूर से भी देख लिया जाता था और यही कारण रहा है कि यह किला मुगलों सहित अन्य आक्रमणकारियों से सदा सुरक्षित रहा और सदा अभेद्य रहा। आज भी किले की यह प्राचीर उसी शान से दुर्ग को अपने आंचल में समेटे हुए खड़ी है, जो कि एक साथ 10 घुड़सवारों को अपनी फौलादी सीने पर दौड़ाने की ताकत रखती है। कुंभलगढ़ का यह किला आज भी अपनी आन बान और शान के साथ बहुत ही शान से खड़ा हुआ है। अरावली की गोद में बसा कुंभलगढ़ का किला आज भी अपने अभूतपूर्व सौंदर्य और अनोखे कंस्ट्रक्शन की एक जीती जागती मिसाल है।
तो दोस्तों, कुंभलगढ़ किले के टूर का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।